बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुनाऊं क्या गिन गिन कर मैं सतगुरु के उपकार। सुनाऊं क्या गिन गिन कर मैं सतगुरु के उपकार। हमारे लिए खोल दिया है खुशियों का भंडार। हमारे लिए खोल दिया है भक्ति का भंडार। दया के सागर श्री सतगुरु ने ऐसी दृष्टि फिराई। दया के सागर श्री सतगुरु ने ऐसी दृष्टि फिराई। गम चिंता और कले कल्पना की हो गई आज सफाई। प्रेम अमृत की वर्षा करके प्रेम अमृत की वर्षा करके दिया है सबको ठार। सुनाऊं क्या गिन गिन कर मैं सतगुरु के उपकार। हमारे लिए खोल दिया है खुशियों का भंडार। मोड़ के हमरे मन के रुख को निज चरणों से लगाया। काल की बीना पहुँच यहाँ तक ऐसी है निर्भय छाया। मोड़ के हमरे मन के रुख को निज चरणों से लगाया। काल की बीना पहुँच यहाँ तक ऐसी है निर्भय छाया। कायम रहने वाला धन तो कायम रहने वाला धन तो दिया है अपना प्यार। सुनाऊं क्या गिन गिन कर मैं सतगुरु के उपकार। हमारे लिए खोल दिया है खुशियों का भंडार। ऐसे श्री सतगुरु को पाकर क्यों ना भाग्य मनाऊं। ऐसे श्री सतगुरु को पाकर क्यों ना भाग्य मनाऊं। इनकी सेवा दर्शन करके जीवन सफल बनाऊं। पूर्व पुण्यों से पाया हमने पूर्व पुण्यों से
पाया हमने ऐसा ये दरबार, सुनाऊं क्या गिन गिन कर मैं सतगुरु के उपकार। हमारे लिए खोल दिया है भक्ति का भंडार। दीन दयाल श्री सतगुरु के युग युग हम हैं आभारी। दीन दयाल श्री सतगुरु के युग युग हम हैं आभारी। जग तारण की खातिर आए बनकर पर उपकारी। महिमा दासन दास क्या गावे, महिमा दासन दास क्या गावे, साची मेरी सरकार। सुनाऊं क्या गिन गिन कर मैं सतगुरु के उपकार। हमारे लिए खोल दिया है खुशियों का भंडार। हमारे लिए खोल दिया है भक्ति का भंडार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति। श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर धाम। श्री परमहंस अद्वैत मत का प्रारंभ। समय की गति आबाद है, समय की गति आबाद है, अबाध्य है। समय अनुसार सृष्टि में कई क्रांतियाँ हुई। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। कभी मरुस्थल भी लहलहाने लगते हैं तो कभी हरे भरे खेत तथा उपजाऊ प्रदेश भूमि के गर्त में समा जाते हैं। ये संघर्ष तो परंपरा से चलता आ रहा है कि हर्ष शोक हानि लाभ धूप छाया विजय पराजय तथा धर्म अधर्म ये प्रकृति के दो पक्ष हैं। कभी एक पक्ष प्रबल हो जाता है तो कभी दूसरा। इस नियम अनुसार भक्ति और माया भी एक दूसरे से विपरीत पक्ष हैं। कभी माया अपना प्रपंच फैलाती है, जीवों पर मोहनी शक्ति डालकर उन्हें लक्ष्य से दूर कर देती है, तो कभी संत महापुरुष प्रकट होकर भक्ति की मधुर धाराएं बहाते हैं। यह भक्ति का अमृतमय स्रोत महापुरुषों की वाणी से प्रस्फुटित होता है। एक दिव्य तेज उनके वदन पर झलकता है, जिससे आकर्षित होकर सर्वसाधारण जीव उन पावन वचनों से अपना जीवन आनंदमय बनाते हैं।
जब तक ये महान व्यक्ति संसार में रहते हैं तब तक शांति, सत्य, सदाचार का साम्राज्य परिव्याप्त रहता है। इसके विपरीत उनकी अनुपस्थिति में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। विराट सत्य, सदाचार तथा अध्यात्मवाद घटने लगते हैं। लोग महापुरुषों के अमर वचनों को भूलकर जीवन को दूषित बनाने लगते हैं। माया मोह प्रबलता के साथ अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिकता का बिल्कुल लोप हो जाता है, परंतु इतना अवश्य होता है कि आध्यात्मिकता के पुजारी कम हो जाते हैं। दुष्ट प्रकृति के लोग बहुधा साधु प्रकृति के भक्तजनों का अपमान करते हैं। पुनः इन पवित्र आत्माओं की करुण पुकार आकाश में मूक स्वर में गूंजती है, जो मालिक के द्वार से निराश नहीं लौटती। उस आर्त स्वर को सुनकर संसार में संत महापुरुषों का पुनः आगमन होता है। वे भूतल पर आकर इस विकट परिस्थिति का सुधार करते हैं तथा जब विश्व परिस्थितियां बिगड़ने लगती, बहुसंख्यक लोग संत मत के उच्च आदर्शों को भूलकर पाप और अनाचार की ओर प्रवृत्त हो रहे थे। जनसाधारण की वृत्ति भोग विलास की ओर बढ़ती जा रही थी। शारीरिक सुखोपभोग तथा इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का ध्येय बन चुका था। आत्मज्ञान, भक्ति, प्रेम, सच्चाई व पवित्रता मानो मृतप्राय होने लगी थी। असत्य, अधर्म और अज्ञानता की आंधी छूत के समान फैलती जा रही थी। धर्म और अध्यात्मवाद का सूर्य मानो अस्त हो रहा था। तब जगत को सन्मार्ग दिखाने के लिए पापाचार एवं अधर्म की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए तथा जगत की क्षण प्रतिक्षण बिगड़ती परिस्थितियों को सुधारने के लिए और भविष्यत में बढ़ती हुई मोहमाया की आंधी से संघर्ष करने के लिए प्रकृति के मौलिक नियम अनुसार किसी उच्च कोटि के महापुरुष सुधारक की नितांत आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। जन जन के हृदय से उठती हुई गुहार एवं करुण वेदना को विधाता ने सुना और समय की मांग को पूरा किया। उस समय संसार को सद्भावना, सच्चाई एवं आत्मविद्या की ज्योति से प्रकाशमय करने वाले प्राचीन भारत ने जिन पुरातन ऋषियों मुनियों को अपनी गोदी में प्रकट किया, उसी भारत माँ की पुनीत गोदी में सर्वगुण संपन्न, स्वनाम धन्य, वैराग्यपुंज, महान तत्ववेत्ता, ब्रह्मदर्शी श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज अवतरित हुए। अपने जगत में प्रेम, त्याग, वैराग्य, ज्ञान तथा भक्ति की धारा बहाई। सत्यता का पथ दिखाने के लिए तथा धर्म, सदाचार और मृत प्राय ज्ञान को नव जीवन देने के लिए उग्र साधना की। आपके द्वारा चलाए गए संत मत का संप्रदाय आपके शुभ नाम से संबंधित होकर परमहंस अद्वैत मत कहलाता है, जो तब से लेकर वर्तमान समय तक भक्ति ज्ञान की उच्चतम शिक्षा
सर्वसाधारण को लाभान्वित कर रहा है। जैसा कि पहले वर्णन हो चुका है कि नामों का भेद कोई महत्व नहीं रखता। संत मत के मौलिक नियम अटल एवं अभिन्न रहेंगे। इस मत में भी ऐसे ही महापुरुषों ने अवतार लिया जिन्होंने अनादिकाल से चले आ रहे उसी अद्वैत उपदेश को दोहराया जिसका वर्णन वेदों तथा ग्रंथों में मिलता है। जन जन के इस संदेश को पहुंचाने के लिए जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी ने भक्ति के इस भवन की नींव रखी तथा इनके अनुयायियों ने इस पथ पर अग्रसर होकर इसे उन्नति दी और दे रहे हैं। उन सब का पावन वृत्तांत आगामी पृष्ठों में अंकित किया जाता है जिसे पढ़कर आप सब कृतार्थ होंगे। श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज। सुभग मृदुल पद पदम में शत शत कोटि प्रणाम। उदित हुए नव सूर्य सम सुख सतगुरु सुख के धाम। घना तिमिर था छा रहा माया मोह कराल। प्रगटे प्रथम स्वरूप में श्री परमहंस दयाल। तब चरणन में वंदना करहूँ बारंबार। भक्ति पथ दर्शावने लिया दिव्य अवतार। भगतन ही पुलकित भया निरखत ब्रह्म स्वरूप। प्रेम भक्ति का सरल पथ दर्शा दिया अनूप। अवतरण। भारत के नभोमंडल पर खुशियों का एक नया रंग छा रहा था। जन जन का हृदय आनंद में विभोर हो रहा था। चारों दिशाओं से वायु सुगंधित छिटकाने लगी। न जाने इतना उल्लास कहाँ से आ रहा है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में हर्ष था, परंतु किसे क्या मालूम कि सृष्टि का भार हल्का करने को तथा मोह माया में सोए प्राणियों को जागृति का संदेश देने के लिए स्वयं संत रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं। घर में एक अलौकिक प्रकाश हुआ। यही वह शुभ दिन था रामनवमी का, जिस पुनीत दिवस में मानवता में भक्ति की ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज का शुभ अवतरण हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी 5 अप्रैल 1846 ईस्वी तदनुसार 23 चैत्र संवत 1903 रविवार पुष्प पुख नक्षत्र सुकर्मा योग में रामनवमी के दिन बिहार की पुण्य भाग्यशालिनी भूमि कस्बा छपरा जिला सारण के उच्च ब्राह्मण कुल पाठक वंश में अवतरित हुए। आप जन्मजात अवतार तथा महापुरुष थे। आपके पिता श्री तुलसीराम जी पाठक अत्यंत सुशील तथा परोपकारी थे। जब संबंधियों ने श्री परमहंस दयाल जी के जन्म महोत्सव मनाने के लिए उन्हें कहा तो आपके पूज्य पिताजी ने फरमाया,
हमारे घर में जन्मोत्सव मनाने की ऐसी क्या विशेषता है। आज के दिन तो संपूर्ण भारतवर्ष में ही राम जन्मोत्सव का आनंद पहले ही मनाया जा रहा है। वास्तव में यह रामनवमी महोत्सव त्रेता युग के अवतार श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त युग की पुकार सुनने वाले महापुरुष युग पुरुष श्री परमहंस दयाल जी का जन्म महोत्सव था। तदनुसार पिताजी ने आपका शुभ नाम राम रूप तथा राम नारायण रखा। वे आपको प्यार से राम याद भी बुलाते थे। यथा नाम तथा गुण बड़े होने पर ये बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। आपके जन्म पर घर में हर्ष ही हर्ष छा गया। आनंद ने डेरे डाल लिए। परंतु पिताजी के लिए ये प्रसन्नता अधिक समय तक न रह सकी, क्योंकि जब आपकी आयु लगभग 9 मास की हुई होगी कि आप माताजी की छत्र छाया से वंचित हो गए। इधर आपके जन्म से लेने की खुशी, उधर धर्मपत्नी के स्वर्ग सिधारने का शोक। अब आपके पूज्य पिताजी को आपके पालन पोषण की चिंता हुई। उनके हजारों ही शिष्य, सेवक व श्रद्धालु थे, परंतु उनका प्रेम एक सज्जन लाला नरहर प्रसाद जी कायस्थ श्रीवास्तव से था। श्रीवास्तव जी का घर नए बाज़ार में था और उनका व्यवसाय वकालत करना था। श्रीवास्तव जी व उनकी धर्मपत्नी दोनों बड़े साधु सेवी थे। वे अपने गुरु अर्थात आपके पिताजी के अत्यधिक श्रद्धालु थे। उनका इकलौता लड़का आपसे 6 मास बड़ा था। अचानक ही आपकी माताजी के स्वर्ग सिधारने से 1 मास पूर्व ही उनके पुत्र का देहांत हो गया। वे अपने पुत्र के दुख में अत्यंत दुखी रहते थे। अब आपकी माताजी की मृत्यु के पश्चात आपके पिताजी ने आपको लाला नरहर प्रसाद जी तथा उनकी पत्नी को धर्मपत्नी को सौंप दिया। उन्होंने आपका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया। उनके दिल में सदा यही इच्छा रहती कि आप अपने माता पिता को तनिक भी स्मरण ना कर सके, इसलिए वे सदा आपको मातृ पितृ सुलभ स्नेह से पूर्ण करते। आपने पाठक वंश में जन्म लेकर कायस्थ माता के दूध का बल प्राप्त किया। दिन रात प्रत्येक क्षण उनका ध्यान आपकी देखरेख में तथा सेवा में व्यतीत होता। परंतु जो स्वयं सृष्टि के कर्ता धर्ता हों, उनका पालन पोषण कौन कर सकता है। आप स्वयं सृष्टि के नायक तथा पालनहार थे। सांसारिक दृष्टिकोण से आप अवतार होते हुए भी मानव सिद्धांतों को चरितार्थ कर रहे थे। प्रकृति का खेल कि सन 1851 में जब आपकी अवस्था 5 वर्ष की हुई तो पूज्य पिताजी तुलसीराम पाठक जी का देहावसान हो गया। अब तो लाला साहेब जी का ध्यान और भी अधिक आपकी ओर हो गया। उनके दिल में ये ख्याल था कि जो उमंगें आपके पूज्य पिताजी की आपकी ओर से अपने दिल में ले गए, उनको पूरी करने कोशिश से पूरा किया जाए, उनको पूरी कोशिश से पूरा किया जाए, ताकि
उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने आपके साथ इस लाड प्यार तथा स्नेह का व्यवहार किया कि आप भूलकर भी माता पिता को याद ना करें। इतना लाड प्यार होते हुए भी आपको सर्वसाधारण बालकों की तरह खेलना पसंद नहीं था। आप बाल्यकाल में अपनी ही मस्ती में मस्त रहे। एकांत तो आपका प्रिय मित्र था। प्रकृति जिन चरण रज छू लेने को आतुर हो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ जिनकी चरण छाँव का आश्रय प्राप्त करना चाहती हो, वे भला इस संसार को क्या समझते हैं। फिर भी लाला श्रीवास्तव जी ने यथासंभव अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाया। सांसारिक दृष्टिकोण से आपकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अरबी एवं फारसी में हुई। जब आपकी अवस्था 9 वर्ष की हुई तो एक दिन सत्संग में ये चर्चा हुई कि अधिकतर साधु महात्माओं को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वे गुटखा मुंह में लेकर इस स्थूल शरीर से आकाश में उड़ने लगते हैं। किसी अन्य व्यक्ति ने कहा, गुटखा आदि कुछ नहीं होता, केवल विचार शक्ति और प्राणायाम से ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये सुनकर आपके मन में भी ये विचार उत्पन्न हुआ कि हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उड़ने लगे। जहाँ भी दिल चाहा उड़कर क्षण में पहुँच जाएं। पग पग पर इस भारी शरीर का बोझ उठाने की क्या आवश्यकता है। आपको इस विधि के विषय में किसी नियम का पता न था और ना ही किसी से इसके विषय में पूछा। आप स्वयं श्वास रोककर बैठ जाते, ये विचार करते हुए कि उड़ूं। शरीर को काबू में रखना अत्यावश्यक था। फिर क्या था, थोड़े ही दिनों के अभ्यास से शरीर एक मंजिल मकान तक उड़ने लगा। कुछ दिन पश्चात आपको ऐसा उड़ते हुए देख लाला नरहर प्रसाद जी तथा अन्य संबंधी आपको पकड़ने के लिए दौड़े। उन्होंने शोर मचाया तो आप नीचे उतर आए। उन्होंने आपको समझाया और बहुत डराया कि आप ये कार्य कर रहे हैं, आप ये क्या कार्य कर रहे हैं, इसका परिणाम बुरा होगा। किसी दिन बहुत ऊंचाई से गिर पड़ोगे तो चोट लग जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि मृत्यु भी हो जाए। आपने उनके समझाने पर भी ये अभ्यास न छोड़ा। जब आपकी उड़न सिद्धि की महिमा अन्य लोगों में भी फैल गई तथा साथ में लाला जी ने 1-2 बार प्यार से समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं, तो आपने सोचा कि सिद्धि शक्तियाँ गुप्त रहनी चाहिए। इनकी चर्चा से शक्ति कम हो जाती है। तब आपने ये कार्य कुछ समय तक गुप्त रूप से किया। पुनः इसमें अत्यधिक विशेषता ना पाकर इस अभ्यास को धीरे धीरे छोड़ दिया। आपकी आत्मा ने गुरु बनकर आपको यह उपदेश दिया था। और भी कई बातें आत्मिक ज्ञान की ख्यालों में आती रहती थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले पाठ में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।
श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दात झोली में जो डाली शुक्र गुजार करूं। दात झोली में जो डाली शुक्र गुजार करूं। तेरी रहमत का मैं वैसे बड़ा इज़हार करूं। दात झोली में जो डाली शुक्र गुजार करूं। अपनी रहमत का अजब रंग ये बरसाया है। अपनी रहमत का अजब रंग ये बरसाया है। अपनी बख्शिश कर सतगुरु जी हमें अपनाया है। अपनी बख्शिश कर सतगुरु जी हमें अपनाया है। साथ रहना मेरे सतगुरु यही पुकार करूं। साथ रहना हर दम तुम यही पुकार करूं। तेरी रहमत का मैं वैसे बड़ा इज़हार करूं। दात झोली में जो डाली शुक्र गुजार करूं। भारी उपकार किया हम पर ये खुशी देकर। भारी उपकार किया हम पर ये खुशी देकर। आप समर्थ हो मेरे सतगुरु दिया दामन भर। आप समर्थ हो मेरे सतगुरु दिया दामन भर। और कुछ मांगू नहीं बस तेरा दीदार करूं। और कुछ मांगू नहीं बस तेरा दीदार करूं। तेरी रहमत का मैं वैसे बड़ा इज़हार करूं। दात झोली में जो डाली शुक्र गुजार करूं। हट गए गम के सभी बादल इन बहारों से। हट गए गम के सभी बादल इन बहारों से। एक नई जिंदगी पाई है इन नज़ारों से। एक नई जिंदगी पाई है इन नज़ारों से। जन्म जन्मों तक आभारी हूँ इकरार करूं।
तेरी रहमत का मैं वैसे बड़ा इजहार करूं, दात झोली में जो डाली शुक्र गुजार करूं। तोड़ निभ जाए श्री चरणी ये गुजारिश है, तोड़ निभ जाए श्री चरणों में ये गुजारिश है। सेवा भक्ति में बीते जीवन ये ही ख्वाहिश है, सेवा भक्ति में बीते जीवन ये ही ख्वाहिश है। तेरे चरणों में ही रहना यही अरदास करूं, तेरे चरणों में ही रहना है यही अरदास करूं। तेरी रहमत का मैं वैसे बड़ा इजहार करूं, दात झोली में जो डाली शुक्र गुजार करूं, दात झोली में जो डाली शुक्र गुजार करूं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय, घटघटवासी भगवान की जय, श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐ मेरे सतगुरु तू मेहर कर, तेरे दर जिंदगी गुजरे, श्वासों की लड़ी हर पल हर घड़ी, श्वासों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे। है मेरे सतगुरु ये दुनिया तो एक मेला है, मेरे दाता तू रहमत करना, मेरे दाता तू रहमत करना। इस मेले में ना खो जाऊं, मेरी उंगली पकड़ के रखना, मेरी उंगली पकड़ के रखना। मैं तो नादान हूँ बड़ा अनजान हूँ, मैं तो नादान हूँ बड़ा अनजान हूँ, तू न चरणों से करना परे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे। है मेरे सतगुरु
के, मेरा तो सहारा तू है, मेरा तो सहारा तू है। कोई होगा किसी का गुजारा, मेरा तो गुजारा तू है, मेरा तो गुजारा तू है। मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला हो, मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला। मेरी झोली सदा तू भरे, श्वासों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे। ऐ मेरे सतगुरु अब तक तो तेरे दर भी थी, बाकी भी तेरे दर भी थे, बाकी भी तेरे दर भी थे। इस दास पे तू रहमत करना, यही जन्म को जीते, यही जन्म को जीते। है मेरे सतगुरु, है मेरे दाता जी, है मेरे सतगुरु, है मेरे दाता जी। तेरे खोटे हैं या हम खरे, श्वासों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे। है मेरे सतगुरु तू मेहर कर, तेरे दर जिंदगी गुजरे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री परमहंस दाता दयाल जी की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय, श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय।